नमस्कार, इन्फोकस आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत है। हमारा चल रहा है कक्षा 6वीं की जियोग्राफी एनसीईआरटी बुक। इसमें हम देख रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल को। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल जैसा कि हमने बताया मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। पहला कौन सा है? भूमंडल, दूसरा जलमंडल, तीसरा वायुमंडल है, जिसे आज हम देखेंगे। वायुमंडल को देखने से पहले हम बात करते हैं अपनी पिछली कक्षाओं के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया भूमंडल 2 भागों में बटा है। पहला था महाद्वीप और दूसरा था महासागर बेसिन। जैसा कि उसमें हमने महाद्वीपों के बारे में जानने का प्रयास किया। हमने आपको बताया महाद्वीप 7 प्रकार के हैं और आप लोग अब हमें कमेंट करेंगे क्रम वाइज, यानी सबसे बड़ा कौन सा है और उसके बाद सबसे छोटा। महाद्वीपों के बारे में आप कमेंट करके हमें बताएंगे। उसके बाद हमने देखा दूसरा प्रमुख परिमंडल जो कि जलमंडल है। उसमें हमने देखा कि 5 प्रकार के महासागर पाए जाते हैं। और कौन कौन से? पहला क्या है? पहला था हमारा प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा महासागर है और यह जो है महासागरों में 1/3 क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके बाद हमने क्या देखा? अटलांटिक महासागर। उसके बाद हमने देखा दक्षिणी महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। इनके बाद आज हम बात करेंगे वायुमंडल के बारे में। जब हम वायुमंडल की बात करते हैं तो वायुमंडल का मतलब एक गैसों का घेराव, यानी हमारे पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण है, गैसों का घेराव है, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। चलिए हम एनसीईआरटी को देखते हैं। एनसीईआरटी जब देखते हैं तो उसमें हमें लिखा हुआ मौजूद होता है कि हमारी पृथ्वी जो है चारों ओर से गैस की परत से घिरा हुआ है। हमारी जो पृथ्वी है चारों ओर गैसों की परतों से घिरा हुआ है। इसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर जो गैस की परत है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। घिराव को वायुमंडल कहते हैं। यह जो वायुमंडल है हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। देखिए यहाँ पे सबसे बढ़िया फैक्ट दिखाया है, पॉइंट वाइज आप नोट कर सकते हैं कि वायुमंडल जो है कितना फैला है। हमारे ऊंचाई की अगर बात करें तो 1600 किलोमीटर तक ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है? तो 5 परतों में हम बांटते हैं वायुमंडल को। इसमें हम देखते हैं कि इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, कितने 5 परतों में बांटा गया है। पहला है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है इनके परतों में। इनके परतों के बारे में आप याद कर लीजिए, बहुत ही आगे चलकर काम देने वाला है। अब इसमें हम देखते हैं कि वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। कितना प्रतिशत? 99% हमारा भाग क्या है? वायुमंडल में क्या है? मुख्यतः ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन गैसों का घेराव है। इसमें हम देखते हैं कि आयन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जो हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि जो ये हैं वह मात्र 1% उपस्थित हैं। यानी हमारे जो पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड हो वह मात्र 1% है। लेकिन यह जो है इसका कार्य कैसे होता है? अगर इसके कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यानी एक तरह से तापमान में भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है महत्वपूर्ण योगदान देता है अपना, जिससे हम देखते हैं कि पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि में भी उपयोगी है या आवश्यक होता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधों की वृद्धि के लिए भी बहुत ही आवश्यक होता है। अब हम बात करते हैं इसमें कि ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में
भिन्नता आती है, यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होती है। यह जो है वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता कब आती है? ऊंचाई पे जब हम चलेंगे तो वहाँ पे घनत्व के कारण ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं हम देखते हैं कि यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने की कठिनाई होती है। हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पर्वतारोही हैं वह जब ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो उनको सांस लेने का प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई पे हम देखते हैं घनत्व जैसे जैसे ऊंचाई पे चलेंगे घनत्व कम होता जाता है। अब हम इसमें देखते हैं वायु उच्च दाब से निम्न की ओर बहती है। हमारे जो वायु दाब है वह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। पवन किसे कहा जाता है? गतिशील वायु को पवन कहते हैं। हम पवन की परिभाषा भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं जीवमंडल। देखिए, आसान से शब्दों में अगर समझे जीवमंडल को तो हमारा भूमंडल, जलमंडल तथा हमारा वायुमंडल के सम्मिलन से वहाँ पे जहाँ जीवन संभव हो उसे हम जीवमंडल कहते हैं। चलिए हम परिभाषा देखते हैं एनसीईआरटी के अनुसार। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि हो रही है। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है उसी प्रकार से हम देखते हैं कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह ऊष्मा को भी अवशोषित कर रहा है। इसीलिए हम देखते हैं कि इसे भूमंडलीय तापमान भी कहते हैं। किसे भूमंडलीय तापमान कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो अवशोषित कर रहा है, पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है उसे हम भूमंडलीय तापमान के नाम से भी समझते हैं। इसीलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता होती है, जिसमें हम कहते हैं इसे जीवमंडल है। यानी कह रहा है हमारा जीवमंडल किसे? एक हमारा भूमंडल, एक हमारा जलमंडल और एक हमारा वायुमंडल। चलिए मानिए हमारा यहाँ पे कुछ जीवन की संभावना है। आप फिगर भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए मानिए यहाँ पे जीवन की कुछ संभावना है, इसे हम क्या कहेंगे? जीवमंडल। क्या कहेंगे? जीवमंडल। इंग्लिश में हम कहें तो बायोस्फीयर। हमने आज के कक्षा में क्या देखा? आज के कक्षा में देखा वायुमंडल क्या है, और वायुमंडल में हमने देखा इसमें क्या जानने योग्य है। तो वायुमंडल किसे कहते हैं, परिभाषा सबसे पहली बात, और उसके बाद हमने देखा कि वायुमंडल कितनी ऊंचाइयों तक फैला है। तो आपको बताना है 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है। अब इसके परत कितने हैं? तो इसके परत जो हैं 5 परत है। पहला क्या है? क्षोभ मंडल। यह पृथ्वी के सतह से देखा जाएगा तो सबसे पहले क्या आएगा? क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर उसके बाद कहीं जाकर बहिर्मंडल आता है। इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे नाम याद रखने योग्य है, आप प्लीज़ इसको याद कीजिए। अब हम बात करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में, जो कि वह भी महत्वपूर्ण है। उसमें भी जानने योग्य बहुत से महत्वपूर्ण पॉइंट जो है हमें मिलेंगे।